नमस्कार। आज की कहानी है गहने। अचानक उसके कान में आवाज गूंजी। बहुत शौक था साइंस पढ़ने का। देखते हैं अब क्या करती है। बहन जी। हाँ हाँ, यहाँ 150 बच्चों में टॉप क्या कर लिया। खुद को झांसी की रानी समझ बैठी। तभी दूसरी आवाज गूंजी। रविंदर, अब दो ही ऑप्शन है इसके पास। या तो यहाँ आर्ट्स लेकर पढ़ेगी या 15 किलोमीटर रोज धक्के खाकर टाउन जाएगी साइंस पढ़ने। देखते हैं इसके बाप में कितना दम है। खुद का गुजारा तो मुश्किल से चलता है, बेटी को क्या पढ़ाएगा। इतना कहकर दोनों जोर से हंसे और एक भद्दा सा जुमला उछाल दिया उन्होंने आरती को देखकर। आरती कुछ नहीं बोली। यह कोई एक दिन की बात हो तो जवाब दे। रोज रोज के इस पचड़े में कौन पढ़े। उसे पढ़ने लिखने से मतलब रहता। वह बेकार की बातों पर बचपन से ही ध्यान नहीं देती थी। कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। जब कोई उसे हाथ न लगाए तब तक उसे किसी से भिड़ने की जरूरत नहीं महसूस होती थी। हाँ, एक बार अगर किसी ने उसे छू दिया तो फिर वह शेरनी हो जाती थी। इसके बाद मजाल है कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देख ले। उसे वह किस्सा याद है जब एक बार किसी एमएलए के बेटे ने उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में उठाने की कोशिश की थी और उसने अपने बालों में लगी चिमटी उसकी आंख में घुसेड़ दी थी। जिसके बाद वह चीखता चिल्लाता भाग गया था और स्कूल में आकर प्रिंसिपल को धमकाने लगा था। बस यही कहा था उसने कि मैं देख लूंगा यह स्कूल कैसे चलता है। मेरे बाप के सामने क्या औकात है तुम्हारे इस डोनेशन पर चल रहे स्कूल की। सभी अनुदान बंद न कराए तो मेरा नाम भी आशुतोष क्षेत्री नहीं। इतना सुनते ही आरती ने कहा था, जाकर अपने बाप से कह देना कि तू लड़की छेड़ रहा था और आज किसी ने तेरी आंख फोड़ दी है। और हाँ, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आकर हाथ उठा के देख। तेरे हाथ तोड़ के इसी पेड़ पर न टांग दिए तो। मेरा नाम भी आरती नहीं। एक बार बदनामी हो गई तो तेरे खानदान की 3 पीढ़ी चुनाव नहीं जीत पाएगी। हट सामने से कमीने। और इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उस कॉलेज की किसी लड़के पर आंख उठाकर देखने की। किसी छोटे से कस्बे में होने वाली यह एक आम घटना है जो रीजनल न्यूज़पेपर से आगे नहीं बढ़ती। लोग यहाँ तक देखे ऐसी खबरें। हाँ, घर वालों ने इस खबर ये स्थानीय पेपर में छपने के बाद आरती को बहुत समझाया था। देख बेटी, ऐसे गुंडों के मोह नहीं लग। इसके पास और कोई काम तो है नहीं, पर तुझे तो पढ़ लिख कर माँ पिता का नाम रोशन करना है। बात शायद आरती की समझ में आ गई थी। उस दिन के बाद उसने कमेंट्स आदि पर ध्यान देना छोड़कर ऐसे लोगों को अपनी पढ़ाई के बल पर मात देने का फैसला किया था। आज जब उसने स्कूल में टॉप किया तो वही आशुतोष उसकी धमकी देने आया था, क्योंकि आज उसका नाम पेपर में बड़ी इज्जत के साथ छपा था। शाम को जब वह घर लौटी तो सुबह की बातों से उसका मन भारी था। वाकई वह आगे की पढ़ाई कैसे करेगी यह सोचकर परेशान थी। उसने माँ से कहा, माँ मुझे साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसकी माँ चुप हो गई। उसे पता था घर से 15 किलोमीटर दूर भेजना आसान काम नहीं है। वह भी रोज का आना जाना, कस्बे के हालात किसी से छुपे नहीं थे। आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं, बदनामी, और फिर जरा सा कुछ हुआ नहीं कि बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती। इसके बाद मोहल्ले में सिर उठाकर जीना मुहाल हो जाए। एक बार झूठा दाग भी लग गया तो शादी ब्याह सब मुश्किल। फिर सारी गलती लड़की की, चाहे बेचारी ने कुछ ना किया हो। मगर नहीं, असली समस्या तो यह बेचारी हो जाना है। खैर, वह बोली, ठीक है बेटी, तू एडमिशन के लिए फॉर्म भर दे, उसके बाद देखते हैं कैसे करना है। हाँ, तेरे पापा को बोल दूंगी, वो कल ही फॉर्म ले आएंगे। आरती खुश हुई। चलो, कम से कम आगे मन चाही पढ़ाई तो कर पाएगी। उसका सपना था ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेकर कंप्यूटर इंजीनियर बनने का। जब से उसने एक प्रतिष्ठित अखबार में ये वहां से पास होने वाले स्टूडेंट्स का पैकेज देखा, उसे अपनी जिंदगी बदलने की जिद सवार हो गई थी। उसकी आज की जिंदगी और सपनों की जिंदगी के बीच एक छोटी सी छलांग चाहिए। एक बार वह अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच गई तो आगे का सफर बहुत आसान है, इतनी सी बात उसे समझ में आ गई थी।
मगर नहीं, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखाई देती है। जो आसानी से पूरे हो जाते हैं वो सपने भी सपने नहीं होते। रात जब माँ ने आरती के पापा से कहा, सुनो, कल आरती के लिए साइंस कॉलेज का फॉर्म लेते आना, उसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं और उसे एडमिशन भी आसानी से मिल जाएगा। इतना सुनना था कि पापा के तेवर बदल गए। अभी सुबह तक जो पापा बिटिया के गुण गा रहे थे और पेपर में नाम छपने का इतरा रहे थे, अचानक कुछ और नजर आने लगे। पापा ने कहा, सुनो आरती की माँ, क्या करेगी वहां जाकर? यही कॉलेज में आगे पढ़ लेंगी। तुम तो जानती हो उतनी दूर रोज जाना आना आसान नहीं है। फिर टेम्पो की धक्का मुक्की, बदमाश लड़कों की छेड़छाड़ रोज रोज कौन झेलेगा? मगर यहाँ इस कॉलेज में साइंस नहीं है और आरती साइंस पढ़ना चाहती है। उसकी माँ ने कहा, अरे, पढ़ाई पढ़ाई होती है, साइंस और आर्ट्स का क्या है? और हमें उसे कौन सा डॉक्टर इंजीनियर बनाना है? 12th करे और फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ले। अच्छा लड़का देखकर शादी कर देंगे, पापा बोले। आरती सब सुन रही थी। उसे लगा या तो वह घर छोड़कर भाग जाए या कहीं डूब मरे। आज उसे अपने पापा भी अजीब से लग रहे थे। वह सोचने लगी, यह इंसान इतना कमजोर कैसे हो सकता है? तभी माँ बोली, सुनो जी, वह साइंस पढ़ना चाहती है तो हम उस पर अपनी मर्जी कैसे थोप सकते हैं? पापा थोड़ा सख्त हुए। तुम जानती हो इसके आगे का रास्ता क्या है? वह 12वीं करेगी, फिर कोचिंग, तब मेडिकल या इंजीनियर का एंट्रेंस टेस्ट देगी। इसके बाद इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन, कोचिंग से लेकर इंजीनियर तक का खर्च कम से कम 15 लाख बैठता है। यहाँ कहाँ से करेंगे इतना खर्च? और फिर इतने पैसे में तो उसकी शादी की आधी तैयारी हो जाएगी। इतना ही है तो उसे आईएएस की तैयारी को कह दो, सिंपल ग्रेजुएशन करके सिविल सर्विसेज दे। माँ को काफी गुस्सा आ गया था। यह सुनकर वह बोली, खर्चे की चिंता तुम मत करो, मैं अपने गहने गिरवी रख दूंगी, तुम बस फॉर्म ले आना। मगर पापा इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाले थे। इतना सुनते ही बोले, सुनो, तुम कुछ दिन मायके चली जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और हाँ, आरती भी कुछ दिन घूम आएगी, तब तक सब ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही आरती को रोना आ गया। उसे लगा अब बस सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि वह पापा के तुरुप का इक्का था। इस धमकी के बाद माँ चुप हो जाती थी। नानी के घर जाने का मतलब होता माँ की घोर बेइज्जती। फिर पापा माँ को लेने नहीं आते और मामा से लेकर नानी तक, यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस तक माँ को ताने मारते। फिर 5-6 महीने में मान मनोबल के बाद पापा बड़े शान से विजयी भाव से आते और माँ को उनकी हर बात मानते हुए वापस लौटना पड़ता। लेकिन इस बार माँ कुछ बोली नहीं, बस इतना कहकर चुप हो गई, मैं नहीं चाहती आरती की जिंदगी मेरी तरह बर्बाद हो। तुम रहने दो, मैं देखती हूँ क्या करना है। और हाँ, मायके नहीं जा रही हूँ, यही मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी अपनी बेटी के साथ। पापा के अहंकार को चोट लगी मगर बोले कुछ नहीं। स्त्री जब अपनी मजबूती पर आ जाती है तो पुरुष सहम जाता है। वह आगे का सीन सोचकर डर गए थे। किसी तरह वह भारी रात गुजारी और वह सुबह हुई। पापा बिना कुछ बोले काम पर निकल गए थे और माँ नहा धोकर पूजा कर रही थी। अपने ख्यालों में और मम्मी पापा की बातों में खोए हुए आरती को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही वह उठी, माँ ने आरती को प्यार से देखा और बोली, चल जल्दी से तैयार हो जा, तेरे नए कॉलेज चलना है। इतना सुनना था कि आरती को जैसे पंख लग गए। माँ, क्या मैं साइंस पढ़ूंगी? वह चहकते हुए बोली, मेरी बेटी वह सब कुछ करेगी जो वह चाहती है। आखिर बेटी किसकी है? दुर्गा की बेटी, भला अनपढ़ रहे? यह नहीं होगा। दुर्गा उसकी माँ का नाम था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह माँ से लिपट गई। शेयर ऑटो का सफर बहुत झेलू होता है, लेकिन देर सवेर इंसान को उसके गंतव्य तक पहुंचा ही देता है। माँ बेटी अपने छोटे से गांव से निकल कस्बे में आ गई थी। भले ही सुबह के 8 बजे के निकले, 11:30 पहुंचे हों। ऑटो की धक्का मुक्की और रेलमपेल से बाहर निकलते ही खुली हवा पाकर आरती का दिल झूमने लगा। वह सोचने लगी, तो अब वह यहाँ पड़ेगी। यहाँ की रौनक देख उसकी खुशी
का ठिकाना ना रहा। खैर, कॉलेज में पहुंचते ही उसे एडमिशन मिलने में दिक्कत नहीं हुई। उसके नंबर और पेपर में नाम देखकर कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत खुश हुए और उन्होंने दुर्गा जी को विश्वास दिलाया, आप आरती की चिंता ना करें। जैसे इस बच्ची को अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, वैसे ही यह हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेगी। हाँ, आप बस इतना ध्यान रखें कि इसकी अटेंडेंस कम ना हो। यह क्लास में रेगुलर रहे। ज़्यादातर दूर से आने वाले बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन रेगुलर नहीं आ पाते। मैं समझता हूँ कि आने जाने में कितनी दिक्कत है, लेकिन इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छे नंबर आने के कारण उसे कुछ प्रतिशत फीस माफ भी मिल गई थी। उसके बाद माँ बेटी खुशी खुशी घर लौटे, मगर आगे के सवाल मुंह बाए खड़े थे। रोज अगर इस तरह शेयर ऑटो से जाना पड़ा तो हो चुकी पढ़ाई। और अचानक आरती ने देखा कि माँ अपने गहने निकालकर चेक कर रही है। उसने माँ को इस तरह अपने गहने देखते कभी नहीं देखा था। माँ ने बड़े जतन से सारे गहने देखे, जैसे मन ही मन उसका वजन तोला हो, और हाथ एक कंगन उठा लिया। 1.5 तोला तो होगा। अगले दिन पापा के जाने के बाद दुर्गा आरती को लेकर फिर कस्बे जा पहुंची और उसने स्कूटी वाली शॉप पर दस्तक दी। यह सब देख आरती को कुछ समझ नहीं आया। बाद में पता चला वह कंगन किसी सुनार के पास पहुंच गया था और स्कूटी आरती के पास। पढ़ते समय बच्चों को अपना लक्ष्य दिखाई देता है। हाँ, आरती मन ही मन माँ के प्रति कृतज्ञता से भरती जा रही थी। ऐसे ही एक रात उसने माँ से पूछा, माँ तुमने मेरी स्कूटी के लिए कंगन बेच दिए? और माँ आंख पोंछते हुए बोली, विद्या से लेकर पढ़कर कोई धन नहीं है। अभी मेरे पास 12 तोले गहने पड़े हैं, उससे तेरी इंजीनियरिंग हो जाएगी और जैसे ही तेरी सर्विस लगी ये गहने फिर से बन जाएंगे। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी मेरी तरह संघर्ष करे। उस दिन माँ ने बताया था कि किस तरह 10वीं के बाद नाना जी ने उसकी पढ़ाई यह कहकर छुड़ा दी थी, दुर्गा अब आगे नहीं पढ़ेगी क्योंकि यहाँ कोई स्कूल नहीं है। दूर जाने में खतरा है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो उसकी छोटी बहनों का क्या होगा। इसके बाद उस बस 17 साढ़े 17 साल में शादी हो गई थी। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। यह स्कूटी तेरी हमसफर है। अब तू समय से कॉलेज जा सकेगी और अपनी जिंदगी की उड़ान भर सकेगी। आरती ने भी माँ के दर्द को समझा था और पूरी लगन से पढ़ाई में जुट गई। वह स्कूटी तो जैसे उसकी लाइफ बन गई थी। और हाँ, अब वह बहनजी वाली आरती नहीं थी। उसने सलवार छोड़, टाइट पैंट नुमा लोवर और फिट कुर्ता पहनना शुरू कर दिया था, जिसे आराम से स्कूटी चला सके। इतना ही नहीं, अब वह किसी न किसी लड़की को लिफ्ट देकर साथ ले जाती और लाती थी, जिसे अकेलापन ना महसूस हो। वह स्कूल बहुत अच्छा था। वहाँ पीटी सर ने गर्ल्स के लिए कराटे क्लास चला रखी थी, जिससे वो लड़कियां को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देते थे। साथ ही क्लास में टॉप करने के कारण उसे नामी कोचिंग में फ्री सीट मिल गई थी। वह शनिवार और रविवार को ITII एंट्रेंस की कोचिंग करने लगी थी। शाम 3 बजे के बाद उसने 2-3 बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया था, जिससे पेट्रोल का खर्चा निकल जाता। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। आशुतोष और उसके साथियों ने 1-2 बार उसे तंग करने की कोशिश की तो उसने चुपचाप उनकी कंप्लेंट कर दी थी, जिससे बिना उसका नाम उजागर किए बदमाशों पर कार्रवाई हो गई थी। वह दिन भी आया जब कोई मेंस का रिजल्ट आया। कोचिंग की गाइडेंस और क्लास में मेहनत रंग लाई थी। उसकी रैंक 3000 के नीचे थी, जिससे उसे आसानी से IIT हैदराबाद मिल गया था। यह उसके किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं था। इस बात को गुजरे एक अरसा हो गया था और आज आरती की कैंप्स प्लेसमेंट हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। एक छोटे से गांव से निकलकर कस्बे में होता उसकी जिंदगी का सफर, जो हैदराबाद में हाल्ट पर था, आज बेंगलुरु की किसी बड़ी IT फर्म में प्लेसमेंट के साथ भी अपने मुकम्मल मुकाम तक जा पहुंची थी वो। अब न दुर्गा को उसकी चिंता करनी पड़ी थी और ना पिता राजेश्वर को बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच होने का डर था। उसे माँ को फोन लगाया, माँ मेरी प्लेसमेंट हो गई है। और माँ के तो जैसे बोल ही न फूटे। वह बस घर में मंदिर की तरफ दौड़ी। बेटी सब भगवान का आशीर्वाद है, आरती ने कहा। माँ पैकेज नहीं पूछूंगी,
और दुर्गा ने कहा, हट पगली, बेटी के पैसे कौन देखता है। वह बोली, अच्छा चलो मैं बता देती हूँ, 50 लाख पर एएनएम, और यह यहाँ इस कैंपस की सेकंड हाईएस्ट प्लेसमेंट है। वाकई अगले दिन पेपर में आरती के प्लेसमेंट की खबर आ चुकी थी और पूरा आस पड़ोस मिठाई की मांग करता दुर्गा के घर खड़ा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। प्लेसमेंट के 6 महीने बाद बिना किसी को बताए आज आरती अपने घर आई थी। उसी छोटे से गांव में माँ पिताजी तो उसे देखकर पहचान ही नहीं पाए थे। जींस टी शर्ट में आरती को देख कोई नहीं कह सकता था कि यह वही आरती है जिसने इस छोटे से गांव में अपनी जिंदगी के संघर्ष का सफर शुरू किया था। अगले दिन सुबह जब दुर्गा सोकर उठी तो देखा आरती अपनी स्कूटी साफ कर रही थी। पिताजी जा चुके थे। वह बोली, माँ जल्दी से तैयार हो जाओ, कॉलेज चलना है, सर को मिठाई खिलानी है। हाँ माँ, वहां भी चलेंगे, आरती ने कहा और सुनार से बोली, सुनो भैया, माँ के गहने छुड़ाने हैं। आरती को देख सुनार तक सहम गया। उसकी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई और देखते देखते आरती ने उसे 18 लाख की पेमेंट कर सारे गहने माँ के हाथ में रख दिए। माँ, यह मेरी तरफ से तुम्हें पहला उपहार है, मेरे पहले क्वार्टर की कमाई। इसके बाद उसने स्कूटी की डिक्की खोली और गहने की पोटली उसमें डाल माँ को बैठाकर वापस चल पड़ी। दुर्गा निश्चवत थी। आज शायद उसके गहने सोने से बदल कर हीरे से भी ज्यादा कीमती हो उठे थे और आरती बिंदास अपने लाइफ लाइन स्कूटी पर उड़ी चली जा रही थी। अगर सही वक्त पर यह स्कूटी उसे न मिलती तो वह अपनी जिंदगी का यह सफर शायद कभी तय न कर पाती। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए, ज़रा सा भी मोटिवेशन मिले, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।